हमेशा ढूँढता रहता हूँ कि कुछ नई चीज़ मिले, भूलन जैसे मिली थी मुझे। भूलन 2 का भी अभी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। बहुत सारे एंगल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें बहुत सारे भूत हैं फ़िल्म में और उनके कैरेक्टर्स हैं। में मेरा रोल खास ही होता है। अलग-अलग कुछ करने को मिलता है मौका, तो एक कलाकार को भी बड़ी संतुष्टि होती है कि हम कुछ मोनोटोनस ना होकर कुछ अलग तरह का कॉमेडी को ही कुछ अलग तरह का प्रस्तुत कर रहे हैं। मनोज जी की सारी फ़िल्मों में छत्तीसगढ़ दिखता है। जैसे कि भूलन आपने देखा, तो आपको एक प्योर छत्तीसगढ़ वो उसमें दर्शन होता है। लोक कथा पर है तो ये कहीं न कहीं भूत-प्रेत से प्रेरित रहती है फ़िल्म जो लोक कथाएँ होती हैं। ये है कि एकर स्टोरी जो है मेन पावर और हीरो वही है या फैमिली लाए माँ इसे मतलब जो भी रिलेशन है ना ये सब दिखाए गए हैं जो कुरीतियों के ऊपर बने हैं फिल्म जैसे टोनी प्रथा हो गए। फिल्में हमारे समाज का आईना होती है और फिल्में हमें बहुत कुछ सिखाती है। मनोरंजन तो पहला है फिल्म का जो उद्देश्य है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो हम अपनी जिंदगी से खो चुके हैं, कुछ लोकगीत, लोक संस्कृति और हमारे छत्तीसगढ़ का वो कल्चर जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में हमें अक्सर नजर आता है। और हमारे साथ है मशहूर डायरेक्टर मनोज वर्मा जी हैं। मनोज वर्मा जी की फिल्म नेशनल अवार्ड पा चुकी है पहले भी और बहुत कोई परिचय के मोहताज नहीं मनोज जी। नई फिल्म आ रही है सुकुआ, कल रिलीज होने वाली है। मैं ठीक हूँ, कल रिलीज हो रही फिल्म आपकी। तो ये सुकुआ मनोरंजन के साथ साथ समाज को क्या संदेश देने वाली इस बार? देखिए, समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त थी हमारे यहाँ, बहुत वर्षों से पीढ़ी में चली आ रही थी। कुछ टोनी प्रथा है या ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसके कारण महिला प्रताड़ित की जाती थी। ऐसी कुरीतियों को उजागर करती हुई ये फ़िल्म है और बड़े मनोरंजक तरीके से हमने इसमें किया है कि बहुत कहीं से कोई ऐसा सैड या कोई बहुत बोरिंग ऐसा कहीं से भी नहीं है, लेकिन चीज़ों को दिखाते हुए हम आगे बढ़े हैं और एक जगह पर पहुँच करके उसका निचोड़ आपके सामने मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये सामाजिक सरोकार का सिनेमा है और मनोरंजन के साथ है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ बार-बार कि फ़िल्म देखने के बाद, क्योंकि लोक कथा पर है तो ये कहीं न कहीं भूत-प्रेत से प्रेरित रहती है फ़िल्म जो लोक कथाएँ होती हैं। तो फ़िल्म में भी भूत-प्रेत हैं और लेकिन फ़िल्म हॉरर नहीं है, ये एक अलग बात है। तो लोग हमेशा बोलते हैं कि भूत हैं फ़िल्म में तो फिर डरावनी कैसे नहीं है? मैं बोला जब आप पिक्चर देख के निकलेंगे तो आपको भूतों से प्यार हो जाएगा। तो इस एक अलग ढंग की मूवी बनाने का प्रयास किया हमने और ऐसी स्टोरी है जो मैंने कभी पहले सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी। कहीं पढ़ने को भी नहीं मिली, कहीं देखने को भी नहीं मिली। तो ना हिंदी में ना छत्तीसगढ़ी में ऐसे कभी कोई फ़िल्म बनी नहीं। क्या लगता है छत्तीसगढ़ खजाना है कहानियों का, लोक कथाओं का, तो आप लोगों को उसमें से कुछ ऐसे अनमोल मोती मिल गए इस कहानी के रूप में? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ और मैं हमेशा ढूँढता रहता हूँ कि कुछ नई चीज़ मिले, भूलन जैसे मिली थी मुझे। भूलन 2 का भी अभी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि हम भूलन 2 करें। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तो कुछ यहाँ पे अपने हरिहर वैष्णव जी थे, उन्होंने लोक कथाओं पर एक बुक निकाली थी। तो वो बुक भी है मेरे पास में और मैं धीरे-धीरे कभी-कभी पढ़-पढ़ के कुछ अगर वहाँ से कुछ चीज़ें निकल सकती हैं, तो मैं निकालने की कोशिश भी करता रहता हूँ। बिल्कुल देखिए फिल्म के बारे में मनोज जी ने बताया, लेकिन फिल्म में कुछ कलाकार हैं, हमारे साथ गरिमा है, लोक गायिका है, लेकिन फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है। किस तरह आप एक्साइटमेंट है एक्टिंग को लेकर के? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है फ़िल्म को लेकर के और ना सिर्फ मुझे है, पूरी टीम को है क्योंकि सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके फ़िल्म बनाई है। और जैसा कि मनोज अंकल बता रहे थे कि कुरीतियों पे ये प्रश्न उठाती फ़िल्म है, पर हास्य भी है इसमें क्योंकि हास्य ऐसी विधा रही है जो बड़े-बड़े ऐसे प्रश्नों को बहुत सरलता से प्रस्तुत कर देती है और बहुत लंबे समय तक मन में प्रश्न छोड़ती है और एक छाप छोड़ती है। तो इस तरह का ध्यान रखते हुए हमने फ़िल्म को मनोरंजन के तौर पे बनाया है और बहुत सारे एंगल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें बहुत सारे भूत हैं फ़िल्म में और उनके कैरेक्टर्स हैं और मनोज अंकल हमेशा कहते हैं कि आप जब फ़िल्म देख के निकलेंगे तो भूतों से प्यार हो जाएगा आप बिल्कुल, सबको। भूतों से प्यार होगा, 2 लोगों ने बताया, लेकिन वो भूतों से प्यार अगर आपको करना है तो फ़िल्म भी देखनी पड़ेगी। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मशहूर कॉमेडियन हैं संजय जी, किस तरीके से आपका रोल इसमें खास है इस बार? बहुत खास है क्योंकि मनोज जी के साथ सारी फ़िल्मों में मेरा रोल खास ही होता है। अलग-अलग कुछ करने को मिलता है मौका, तो एक कलाकार को भी बड़ी संतुष्टि होती है कि हम कुछ मोनोटोनस ना होकर कुछ अलग तरह का कॉमेडी को ही कुछ अलग तरह का प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस फ़िल्म में जैसे कि कोटवार था मेरा, भूलन द मेज़ में कोटवार के कैरेक्टर किया था। इस फ़िल्म में मैं एक दाऊ के बेटे, थोड़े बिगड़ैल बेटे का रोल कर रहा हूँ, जो गलतियाँ करता है और गलतियों से हास्य पैदा होता है। और मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं, जो मिलकर हम लोगों ने टीम वर्क के साथ हमने कोशिश किया है कि लोगों को हँसवाएँ, मनोरंजन दें और आपको सुकमा में टोटल मनोरंजन मिलने वाला है। मनोरंजन के साथ आपको एक संदेश मिलने वाला है और ये कहूँगा कि
मनोज जी की सारी फिल्मों में छत्तीसगढ़ दिखता है। जैसे कि भूलन आपने देखा, तो आपको एक प्योर छत्तीसगढ़ वो उसमें दर्शन होता है। तो इस फ़िल्म में भी हमने कोशिश किया कि एक गाँव ऐसा चुनें जिसमें छत्तीसगढ़ दिखे, छत्तीसगढ़ियापन दिखे, चाहे गीत संगीत के माध्यम से, चाहे पहनावे से और रहन-सहन से। तो कोशिश है और उम्मीद है दर्शकों को बहुत पसंद आने वाला है। बिल्कुल अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं फिल्म की हीरोइन दीक्षा। दीक्षा है और दीक्षा की फिल्म तो मेरे ख्याल से पहले भी आ चुकी है। तो दीक्षा इस फिल्म में क्या तुमको सबसे जो दिल के करीब सबसे क्या लगा इसमें? दिल के करीब सबसे मोर महतारी जिन हे तेन लगी से काबर के काम करन त उतना केयर से रखे मोला गरिमा दीदी हा के चल बेटी ऐसे या साथ में बैठ के खान बहुत सारा बात करे ऐसे कर लेकिन ये है कि एकर स्टोरी जो है मेन पावर और हीरो वही है काबर की जो एकर जितना भी कलाकार मन है जितना रोल है चाहे आप भूत प्रेत मन ला देख लो या आप मन हमर मन के जो कॉलेज वाला स्टोरी है ओला देख लो या फैमिली ला माँ इसे इसे मतलब जो भी रिलेशन है ना ये सब दिखाए गए हैं जो कुरीतियों के ऊपर बने हैं फिल्म जैसे टोनी प्रथा हो गए अंधविश्वास हो गए महिला शोषण हो गए ये सब के बारे में बनात ये भी नहीं है कि पूरा सीरियस फिल्म है आप मन ला हंसात बुदबुदा दिया एक मैसेज ला लेके पूरा फिल्म भर चलत रहते पूरा बहुत सारा रस एमे जैसे घुले मिले है जैसे सब्जी बनाथन त नमक कम हो गए या कोई मसाला कम हो गया तो अच्छा नहीं लगे एमा सारा मसाला जुड़ के बने है फिल्म ये है कि बहुत ही अच्छा लगी से मोर कैरेक्टर मोहिनी के नाम से हवे और आप मन अगर देखे हो ट्रेलर तो ओमा पूछे जाते कि ये इंसान है के पर इतने करके क्वेश्चन उठते मोर बर वो तो आप मन फिल्म देखू कल 10 तारीख से आप सभी जन के पूरे छत्तीसगढ़ में लगत है ऑलमोस्ट सभी सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स में लगत है तो यही है कि आप मन बिल्कुल आवो ढेर सारा माया दुलार दो हमन बहुत ज्यादा मेहनत करे हैं बहुत ही अच्छे से हमन पूरा शूटिंग के समय ला बिताए हैं बिल्कुल रिश्तों के ताने बानों के साथ में जिस तरीके से दीक्षा ने बताया कि सब्जी में नमक मिर्च कम होती है तो स्वाद बिगड़ जाता है वैसे फिल्म का भी है कि फिल्म में आपको वो सारे रस मिलेंगे जो आपके जीवन में जुड़े होते हैं और इसी रिश्तों के ताने बाने और इसी हास्य रस वीर रस जो भी आपकी जिंदगी के 9 रस होते हैं उन 9 रसों के साथ मिलकर बनी है फिल्म सुकुआ तो आप देखने जरूर जाइएगा और महसूस कीजिएगा उन चीजों को जो हमारे जीवन को बदलते हैं कई बार अंधविश्वास टोनी प्रथा क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ये ऐसी कुरीति है जिसे हमें बिल्कुल स्वीकार करने में बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए कि किसी जमाने में ये हमारे छत्तीसगढ़ में बिल्कुल एक कुरीति हर घर में या हर गांव में होती थी लेकिन अब धीरे धीरे वक्त बदला है लोगों को पता चला है जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई शिक्षा आगे बढ़ी है और फिल्मों के जरिए जब इस तरीके की मुद्दे उठाए जाते हैं तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं बदलाव लाते हैं समाज में। कोमल धनेसर IBC 24 भिलाई।